myself Dr. Santosh from Regio Aesthetic Clinic, कोलकाता। आज हम लोग बात करते हैं फेस रिज्यूवनेशन के बारे में। फेस रिज्यूवनेशन के लिए बहुत सारे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वन ऑफ द ट्रीटमेंट विच इज इवॉल्व राइट नाउअडेज दैट इज कॉल्ड फेस पीआरपी जिसको हम लोग बोलते हैं। सो फेस पीआरपी इट्स नॉट वन ट्रीटमेंट, यू कैन मिक्स फेस पीआरपी विथ माइक्रोनीडलिंग और डर्मा एब्रेजन ऑल्सो with some lasers also, but that all depend upon आपका स्किन का एजिंग कैसा है। तो इनफैक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही चीज़ के लिए हम लोग पीआरपी करते हैं फेस पे, दैट इज रिज्यूवनेशन, दैट इज फॉर द एंटी एजिंग प्रोसेस। सो एजिंग क्या है बेसिकली, हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारे जो स्किन के लेयर्स है उसमें जो कोलेजन है, इलास्टिन है, धीरे धीरे वो कम होते जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा कोलेजन और इलास्टिन कम होते जाएगा, तो इसीलिए हमारे स्किन पे रिंकल्स देखते हैं, हमारी स्किन सैग हो जाती है नीचे करके। सो उसे हमें वापस रीजनरेट करना है। तो रीजनरेट करने के लिए पीआरपी, व्हाट इज पीआरपी? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जो हमारे ओन ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वो ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट करते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर किस काम में आते हैं? हीलिंग प्रोसेस में। जब भी कोई भी चीज़ का हीलिंग हो, वो हीलिंग प्रोसेस में कोलेजन और इलास्टिन जो सीक्रेट होता है वो एक फॉर्मनेस लाता है, एक हीलिंग करता है। हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल इंजरी के साथ प्लेटलेट आपके फेस के अंदर डालते हैं। सो ये जो पीआरपी इट्स नॉट टुडे, 1970 से पीआरपी हम लोग इवॉल्व हुआ इन मेडिकल पैटर्नरी। 1970s में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसमें प्लेटलेट्स कम होते थे उनको प्लेटलेट देते थे। धीरे 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 मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में प्लेटलेट दैट इज पीआरपी यूज होने लगा। फिर स्पोर्ट इंजरी में, रिसेंटली स्किन में, हेयर में हम लोग पीआरपी यूज कर रहे हैं। सो पीआरपी इट इज वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। हम हमारा ओन ऑटोलॉगस ब्लड यूज करते हैं जिसमें जो एजिंग चेंजेस है, हमारे जो स्किन के नीचे जो लेयर है एपिडर्मिस और डर्मिस, वहाँ पर जो एजिंग चेंजेस की वजह से जो कोलेजन कम हो रहा है, इलास्टिन जो कम होता है, उसको रीबिल्ड करना जो प्लेटलेट के ग्रोथ फैक्टर का काम है। तो ये क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके वहाँ पर कोलेजन और इलास्टिन ज़्यादा है तो धीरे धीरे एक सेशन के बाद, 2 सेशन के बाद क्या होता है, आपका जो रिंकल्स है, जो स्किन का डलनेस है, टोन है, वो जो कम हो गया वो धीरे धीरे। इट्स नॉट अ वन प्रोसीजर, आपको इसके सेशन लेने होते हैं। वी कैन कस्टमाइज इट कि सिर्फ पीआरपी करना है कि पीआरपी के साथ माइक्रोनीडलिंग भी करना है या डर्मा एब्रेजन भी करना है या कुछ लेजर ऐड करना है। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। सो कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ पीआरपी इट इज वेरी गुड। पीआरपी के कुछ पीआरपी होता है, पीआरएफ होता है, सो दीज आर सर्टेन डिफरेंट थिंग। पेशेंट टू पेशेंट हम वैरी करते हैं। ब्लड निकालते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर में हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन में ब्लड को स्पिन करते हैं और उसमें जो प्लाज्मा आता है उसमें पीआरपी रहता है, दैट इज अ रिच प्लेटलेट। सो दिस इज वेरी इनोवेटिव ट्रीटमेंट, यूजुअली डोंट हैव साइड इफेक्ट। अगर कोई ब्लड थिनर पे हो, सिया हो या उसको कुछ एक्टिव चीज दिख रहा है, रेडनेस, एट दैट टाइम वी नीड टू स्टॉप दैट। हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर आपके फेस के अंदर जाते हैं, डाउन टाइम होता है इसका। पीआरपी लेने के बाद यू हैव टू रेस्ट, अवॉइड योर सनलाइट और यू हैव टू अवॉइड जो भी आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है 24 to 48 आवर में। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इन अ नटशेल कि व्हाट एग्जैक्टली द पीआरपी इज। सो